हाँ शिवोहम। तो अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत सुना रहे थे, तीन प्रकार के जो प्रतिबंधक होते हैं, भूत प्रतिबंधक, वर्तमान प्रतिबंधक और भावी प्रतिबंधक, इन तीनों प्रतिबंधकों की निवृत्ति हुए बिना किसी को ज्ञान होता नहीं। अर्थात संसार को बनाए रखने से जो प्रयोजन बताया गया है, इन तीन प्रकार के प्रयोजन, तीन प्रकार के जो प्रतिबंधक जो अनादि काल से जीव मात्र को ग्रसे हुए हैं, इन तीन प्रकार के प्रतिबंधकों से छुटकारा प्राप्त करने की चेष्टा का न करना। समझ लेना चाहिए कि वह संसार को बनाए रखना चाहते हैं। तो समस्त साधक की ये विशेष रूप से जिम्मेदारी होती है, इन केन प्रकार तीन प्रकार के प्रतिबंधकों से छुटकारा प्राप्त करे। ठीक है ना। तो देखो, इसके अंतर्गत 2 4 5 रोज से सुना रहे थे, संस्यात्मा विनश्यति। जो संस्यात्मा होता है उसका निश्चित रूप से विनाश हो जाता है। इसके साथ में अज्ञानी और अश्रद्धालु के बारे में भी बताया गया। हालांकि इनका भी जीवन तो धन्य होता नहीं है। भगवान कृष्ण के संकेतानुसार कौन से अध्याय में कह रहे ये कथन, किस अध्याय का कथन है ये? चौथे अध्याय का 40वां श्लोक। देखो, चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में जो बताया गया है, इससे पहले 39वें श्लोक में बताया गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा प्राम शांति में तीर्णादि गच्छति। अर्थात जो श्रद्धावान हो, इंद्रिय संयम हो और तत्पर हो, वही इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है। और इस ब्रह्म विद्या का महात्म्य इसी अध्याय के 33वें श्लोक में बता दिया गया। अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर भगवान आगे कहते हैं, श्रेयान द्रव्य ज्ञान के परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। हे अर्जुन, यावन मात्र समस्त कर्म जो है, ये सारे के सारे ज्ञान में परिसमाप्त हो जाते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि यदि ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो अनादि काल के कर्म, उपासना, साधन, भजन, ध्यान, समाधि, भक्ति आदि सब सार्थक हो जाते हैं। और यदि ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है तो सच्ची कहें तो इनका जितना जो फल होता है, वह फल हमें 84 लाख योनियों में प्राप्त हो जाएगा। सचमुच में ये जीवन कृतार्थ होने वाला है नहीं। तो वहां पर विशेष रूप से संकेत करके बताया गया, ज्ञान से श्रेष्ठ और कुछ वस्तु होती ही नहीं। और उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में संकेत किया गया, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिन। अर्थात तीन यहाँ पर सूत्र बताए गए हैं, तीनों को धारण करके जिज्ञासु ब्रह्मवेता महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सदा सदा के लिए इस अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। कौन कौन से तीन सूत्र बताए? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये तीनों सूत्र इसमें आ गए। अर्थात विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण में जाना। आवाज कट रही है ना? और चलो, वैसे गाड़ी में भी चल रहे हैं तो जैसे हाँ, जैसे तैसे वैसे सुनते रहो, फिर ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना। तो तीन सूत्र बताए थे, विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण में जाना,
दूसरा सूत्र बताया था शंका करना, और तीसरा सूत्र बताया था सेवा करना। फिर भी ये तीनों जो सूत्र हैं, ये तीनों सूत्र ब्रह्म विद्या के अंतरंग साधन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई पाखंडी भी ऐसा कुछ समय के लिए कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए फिर भगवान कृष्ण चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में तीन अंतरंग साधनों का वर्णन कर देते हैं, जिन सूत्रों के बारे में ये प्रसिद्ध किया गया, ये बताया गया है, सिद्ध किया गया है कि जिनमें ये तीन लक्षण होंगे उनको निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही साहब? चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, जितनी भी आ रही सुन लो। अभी गाड़ी में चल रहे हैं ना, तो आवाज ऐसे ही आएगी, ग्रुप में डाल देंगे फिर आपके लिए। ये जैसे भी थोड़ा बहुत आ रहा हो सुनते रहो, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम, इन तीन का महत्व बता करके ये सिद्ध किया गया है कि जिस साधक में ये तीन प्रकार के लक्षण, जिनको अंतरंग साधन कहते हैं, ये होंगे, वह निश्चित रूप से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का मुख्य अधिकारी हो जाएगा। अथवा ऐसा समझना चाहिए, ब्रह्मवेता महापुरुष न चाहते हुए भी ऐसे साधकों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर ही देंगे जिनके अंतर्गत ये तीन अंतरंग साधन हो। तो बहिरंग साधन तो हर किसी में हो सकते हैं, परंतु अंतरंग साधन न हो तो सचमुच में वह ब्रह्म विद्या के मुख्य अधिकारी होते नहीं। ठीक है ना? तो देखो फिर क्या होता है, यहाँ पर ये तीनों अंतरंग साधनों का वर्णन करके फिर साथ में ही कह देते हैं, यदि किसी के पास में ये तीनों साधन न हो तो बताओ उनका क्या होगा। तो तुरंत 40वें श्लोक में ये बात स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि भाई उनका निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो अज्ञानी है, जो अश्रद्धालु है, जो संशयात्मा है, उनका निश्चित रूप से विनाश हो ही जाएगा। और जो संशयात्मा है उसके लिए तो यहाँ तक कहा गया है, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन, अर्थात जो संशयात्मा होता है न उसके लिए ये लोक है न परलोक है, अर्थात उसे कभी भी सुख मिल सकता ही नहीं, सदा सदा के लिए दुखी ही रहता है। हाँ, यह थोड़ा अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो तीनों सूत्र आ गए ना समझ में? अज्ञानी हो चाहे अश्रद्धालु हो चाहे संशयात्मा हो, उनके लिए बता दिया गया इन तीनों का क्या होगा, निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा, निश्चित रूप से ये 84 लाख योनियों में भटकते ही रहेंगे, अथवा ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना है। यदि ये तीन साधन किसी के अंतर्गत नहीं है तो भले ही उनमें करोड़ों करोड़ों प्रकार की योग्यताएं क्यों ना आ जाए, कभी भी वह अपने जीवन को कृतार्थ कर ही नहीं सकता। अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना। अर्थात अज्ञानी का मतलब जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, अश्रद्धालु का मतलब जो श्रुति माता व ब्रह्मवेता गुरुदेव के प्रति श्रद्धा से संपन्न नहीं है, और संशयात्मा का मतलब ये ठीक है या ये ठीक है, किसी भी प्रकार का जो गड़बड़ घोटाला अपने अंतःकरण में संजो करके रखते हैं, समझ लेना चाहिए वही संशयात्मा होता है। तो यहाँ पर ज्ञानी अश्रद्धालु और जो संशयात्मा होते हैं वह कभी भी ब्रह्म सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो जन्म मरणाधिक संसार में भटकते ही रहते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो यहाँ पर अच्छी तरह से सिद्ध हो गया ना भाई, ये तीन बातें जिस जगह पर नहीं है, ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है और संशय का निश्चित रूप से विनाश नहीं है, तो उसके पश्चात भले ही वह 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत क्यों न हो जाए,
चौदह विद्या में पूर्ण रूप से ख्याति क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी सचमुच में दुखों के बंधन से कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर साधकों को क्या समझ लेना चाहिए, क्या निश्चय होता है, क्या सूत्र, क्या संकेत निकलता है इस जगह पर? कहने का मतलब ज्ञान से कभी भी आंख मिचौनी नहीं करनी चाहिए, और ये अस्पर्धा जो है जीवन में कभी पनपे नहीं, और संशयात्मा कभी स्वप्न में भी न हो। केवल और केवल मात्र साधकों को इन तीन बातों का ही ख्याल रखना चाहिए। बाकी मुझे कोई साधन भजन हो सकता है तो चिंता नहीं, नहीं हो सकता तो भी ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेन सूत्र बताए गए हैं। श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम, ये तीनों साधन प्रत्येक साधक के पास में पूर्ण रूप से विद्यमान होने ही चाहिए। बिल्कुल क्लियर ना? तो बस इस जगह पर अच्छी तरह से समझ लेना, ये जो तीन सूत्र बताए गए हैं, इन तीन सूत्रों को संपादन करने के सिवाय, इन तीनों सूत्रों पर खरे उतरने के सिवाय, इनके प्रति सजग रहने के सिवाय यदि कोई कुछ भी करता है तो समझ लेना चाहिए वह अपने जीवन का कीमती समय व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए कुल मिलाकर के अपने को थोड़ा सावधान रहना है, और जो सचमुच में इसी जीवन में परम सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, जन्म मरणाधिक संसार दुख से सदा सदा के लिए बचना चाहता है, तो उसका ये परम कर्तव्य होता है कि हम कुल मिलाकर के यहाँ पर जो ये तीन अंतरंग साधन बताए गए हैं, इन तीनों का कभी भी उल्लंघन न करे, इन तीनों की कभी अवहेलना न करे। ऐसा नहीं कि अपने जीवन में जागृत होंगे तो अच्छी बात, नहीं होंगे तो अच्छी बात, ये कल्पना भी यदि कोई साधक करता है तो सचमुच में वह निश्चित रूप से भटकेगा ही भटकेगा। बल्कि साधकों को तो ये निश्चय करना है, ऐसी समझ जागृत करनी है कि तीन साधन और बाकी के साधन मेरे में हो या न हो मुझे चिंता नहीं, परंतु इन तीन साधनों को तो मुझे धारण करना ही करना है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब जिनके जीवन में श्रद्धा का प्राकट्य होगा, हो जाएगा, तो समझो उनमें सठ संपत्ति जागृत हो गई। यदि किसी में इंद्रिय संयम की ठीक ठीक प्रकार से ये समझ जागृत हो जाए, इंद्रिय संयम वाली, तो समझ लेना चाहिए उनमें वैराग्य जागृत होने लग गया। और यदि वह निश्चित रूप से तत्पर है, तीसरा सूत्र यही बताया ना, तत्परता, तो यदि सचमुच में वह तत्पर है तो समझ लेना चाहिए मुमुक्षुता भी उसमें निश्चित रूप से भरी हुई है ही है। और जिस जगह पर तीन हो तो बताओ विवेक नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल विवेक निश्चित रूप से होगा ही होगा, इसमें संशय करना ही नहीं चाहिए। तो देखो, विवेक, वैराग्य, फट संपत्ति, मुमुक्षुता, इन चार साधनों को धारण करके ही ये साधक ब्रह्मवेता गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके आत्म तत्व का विचार कर सकता है। वरना तो सच्ची बात है, इस जीवन में कभी भी विचार जागृत होंगे ही नहीं, और ये बेचारा ऐसे ही जन्मा और ऐसे ही मर जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना लंबा चौड़ा जो व्याख्यान किया गया, कुल मिलाकर के चतुष्टय साधन संपन्न होने में ही इनका तात्पर्य है। और चार साधनों को यदि कोई महत्वहीन समझता है तो समझ लेना चाहिए निश्चित रूप से उनका पतन हो ही जाएगा, निश्चित रूप से उनका विनाश हो ही जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण चतुर्थ अध्याय के 40वें श्लोक में यही संकेत करते हैं कि यज्ञश्च शरदानश्च संस्यात्मा विनश्यति, और संशयात्मा के लिए विशेष सूत्र बता देते हैं, नायम लोको अस्ति
न परो न सुखम संशयात्मना, अर्थात जो संशयात्मा है न उसके लिए ये लोक है न परलोक है। कहने का मतलब है तो जहाँ जाएगा वहां धक्के ही खाएगा, उसे स्वप्न में भी शांति मिलने वाली है ही नहीं। इसलिए भाई देखो, अच्छी तरह से इस रहस्य को यहाँ समझ लेना है। यदि कोई समझता है कि ज्ञान से कल्याण होगा या नहीं होगा, समझो ये एक प्रकार का संशय हो गया। गुरुदेव जो है हमें मुक्त करने की सामर्थ्य रखते हैं या नहीं रखते हैं, समझो ये एक प्रकार का संशय हो गया। इस प्रकार से अनेक 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 संशय जीव मात्र के हृदय में क्षण क्षण में उदय होते ही रहते हैं। अरे भाई, जिन्होंने अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय नहीं किया, उनके हृदय में तो संशय ही उत्पन्न होंगे। और जिन्होंने अपने जीवन का सचमुच में लक्ष्य निर्धारित किया, समझ लेना चाहिए उसे कोई भटका नहीं सकता। वास्तव में वो भटकेगा कभी जीवन में है ही नहीं। तो देखो, ये समय समय पर इन संशय की चर्चा विशेष रूप से होती रहेगी। जब वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन होगा, उस समय प्रमाणगत संशय प्रमेयगत संशय ये दो विशेष रूप से होंगे। और अभी इस समय अपनी जो चर्चा चल रही है, अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों से मुक्त कैसे हो, इसके बारे में जो चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर यदि कोई धर्म की कक्षा में भी सोचता है कि धर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा हमारा अंतःकरण पवित्र होगा या नहीं होगा, हमने पता नहीं, ईश्वर का कभी दर्शन किया नहीं, साक्षात्कार किया नहीं, केवल शास्त्रों में सुनते हैं, तो वह ईश्वर अपने अंतःकरण को पवित्र करेगा या नहीं, जिज्ञासा जागृत होगी या नहीं होगी, संत मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इससे तो अच्छा ये अपना बना बनाया काम, संसार की मौज मस्ती मनोरंजन, इनको छोड़ करके कहीं मैं पतन की ओर न चला जाऊं, यही मैं करता रहूं, तो समझ लेना चाहिए ऐसा व्यक्ति भी संशयात्मा ही होता है। और जो संशयात्मा होता है उनका निश्चित रूप से विनाश हो जाता है। तो कुल मिलाकर के धर्म की कक्षा हो, चाहे भक्ति की कक्षा हो, चाहे ज्ञान की कक्षा हो, प्रत्येक कक्षा में जो जो सूत्र हमारे महापुरुषों ने साधकों के कल्याण के निमित्त प्रस्तुत किए गए हैं, उन साधनों में यदि कोई संशय करता है तो समझ लेना चाहिए वह संशयात्मा है। यदि उन सूत्रों में मैं तो बुद्धि नहीं रखता है, तो समझ लेना चाहिए वह संशयात्मा है। अच्छा, भोजन से भूख मिटती या नहीं मिटती है? मिटती है। तो कभी हम संशय करते हैं कि नहीं नहीं, भोजन से भूख नहीं मिटती है? कभी नहीं करते ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के जैसे भोजन में अपने को अश्रद्धा नहीं होती है, संशय नहीं करते हैं, ऐसे ही ये समस्त शास्त्र, समस्त संत महापुरुष जो है, ये सब कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इन सबका उद्देश्य जीव मात्र का कल्याण ही है। परंतु केवल और केवल मात्र गड़बड़ घोटाला इतना ही हो जाता है, या तो साधक समझ नहीं पाते, या जिन्होंने सत्य संप्रदाय की रीति से संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके अपने जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं किया, वो कहने का मतलब मेल के पत्थरों को भी मंजिल समझ लेते हैं। तो ये दोनों तरफ से गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हाँ, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना, ये बड़ा विलक्षण रहस्य है। इस रहस्य को समझ लोगे तो सच्ची बात है, जीवन में कभी भटकना नहीं होगा। वरना सच्ची बात है, हम पग पग पर ठोकरें ही खाते रहेंगे। क्योंकि प्रकृति के राज्य में किसी को स्थायी एक जगह पर बैठने की इजाजत है ही नहीं। यहाँ तो चरेवेती श्रुति माता यही संकेत करती हैं कि चलते रहो, चलते रहो। कब तक? जब तक अज्ञान की निवृत्ति न हो जाए तब तक। तो यहाँ पर तो किसी का अंतःकरण शुद्ध हो गया तो भी बैठना नहीं है। किसी में कोई भक्ति में परिपक्वता क्यों न प्राप्त कर ले, साक्षात भगवान नारायण के दर्शन क्यों न कर ले, भगवान का कैसा भी भक्त क्यों न हो जाए, फिर भी ज्ञान के बिना तो कल्याण होता ही नहीं। ये सारी की सारी बातें बड़ी विलक्षण है। इन समस्त बातों को थोड़ी ठीक तरह से हमें हृदयंगम कर लेनी है। इनमें किसी भी प्रकार से अश्रद्धा हमको करनी ही नहीं है। इसमें किसी को कोई संशय हो तो पूछ सकते हो।
हाँ, चौथे अध्याय का 33वां श्लोक, 34वां श्लोक, 39वां और 40वां, इन 4 श्लोकों का विशेष रूप से विश्लेषण करना है, अच्छी तरह से इनके रहस्य को समझना है। और वह भी श्रुति सम्मत सिद्धांत से, ऐसा नहीं कि हम अपनी कल्पना करके उनमें से कुछ का कुछ अर्थ निकाल लें। हाँ, यहाँ पर कल्पना का कोई विषय होता ही नहीं, कल्पना का यहाँ कोई रोल है ही नहीं। यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ऐसे ही ये ब्रह्म विद्या जो है, यहाँ पर तो कहने का मतलब बिल्कुल काटे युक्तों के द्वारा सिद्धांत ग्रंथों में 2 और 2 4 होते हैं, वैसे ही सिद्ध किया गया है। इसलिए परम सत्य परमार्थ सत्य है तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या ही है, केवल और केवल मात्र ज्ञान के बंधन से छुटकारा ही है। वरना तो सच्ची बात कहें तो योग वाशिष्ठ के अंतर्गत भगवान राम को जब ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं वशिष्ठ जी महाराज, तब अनंत अनंत सृष्टियों का, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का वर्णन करते हैं। अरे सारे के सारे आत्मा तत्व के ज्ञान से बिना हुए ही प्रतीत होते रहते हैं, सचमुच में इनकी सत्ता ही नहीं होती है। हम इनको महत्व दे करके सत्य प्रिय रमणीय समझ करके अपने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए भाई सत्य बात तो यह है, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। इसे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना है, चाहे कोटि कोटि उपाय क्यों ना कर ले। अरे भाई, ये बंधन जो होता है अपनी मूर्खता से, नासमझी से ही होता है। हाँ, ये बंधन किसी की ओर से थोपा हुआ नहीं है। यदि किसी की ओर से थोपा होता तो निश्चित रूप से वह कृपा करके अपने को बंधन से मुक्त कर देते, परंतु ऐसी बात तो है ही नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने ही बंधन को स्वीकार किया है। मानी मानी बंधन में आयो, जब हमने ही बंधन को स्वीकार किया है तो हम ही तो बंधन से छुटकारा प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। हाँ, तो ये कहने का मतलब, ये बाकी जो साधन है, इन साधनों का अच्छी तरह से प्रयोजन समझ लेना है। ये धर्म कर्म जो है अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, भक्ति योग आदि जो है अपने अंतःकरण को निश्चल करते हैं, परंतु इस अंतःकरण का वाद तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या से ही होता है। ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं, क्योंकि श्रुति माता परम प्रमाण होती हैं। बाकी ये नाम रूपात्मक प्रपंच जो है, ये तो जागर स्वप्न में प्रतीत होता है, सुसुप्ति में भी इसका अभाव हो जाता है। तो चलो इसको बहुत अच्छी तरह से समझते रहने की चेष्टा करना, क्योंकि सार बात यही है। इसको जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जाता है, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है, सदा सदा के लिए समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके सिवाय तमें विदित्वाति मृत्यु में तीन अन्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो वेद भगवान जब डंके की चोट से ये बात सिद्ध करके बता देते हैं, तो फिर किसी को स्वप्न में भी संशय नहीं करना है। यदि सचमुच में कोई संशय करेगा तो निश्चित रूप से ही तो नष्ट ततो भ्रष्ट, यहाँ से और वहां से दोनों तरफ से ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और कोई संशय हो तो देख लो इसमें। तो अपने को ये ध्यान रखना है, चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में जो अज्ञानी, फिर श्रद्धालु और फिर संशयात्मा, ये 3 सूत्र बताए गए हैं। तो सबसे पहले ये संशयात्मा जो शब्द है, उस जगह पर अपने को खूब चिंतन मनन करना है कि कहीं हम सचमुच में अश्रद्धालु तो नहीं है। अश्रद्धालु नहीं बल्कि संशयात्मा, क्योंकि यदि संशयात्मा हो
फिर भले ही उसे ज्ञान क्यों न हो जाए, भले ही वह श्रद्धा से पता नहीं कितना ही पूरा का पूरा भरा हुआ क्यों न हो, परंतु संस्यात्मा है तो स्वप्न में भी उसको शांति मिलने वाली है ही नहीं। अरे जो संस्यात्मा होता वह कहीं पर भोजन भी नहीं करता, सोचता है कि रे भाई यदि इन्होंने भोजन में जहर मिला दिया हो तो फिर मेरा क्या होगा, भोजन करेगा क्या, न भोजन करेगा न पानी पिएगा, और कहीं पर रात भी नहीं रुकेगा कि यदि मैं रात रुकूं और मेरा रात को नींद में गला काट दे तो फिर मेरा क्या होगा। तो बताओ संस्यात्मा को ये लोक या परलोक कोई लाभदायक हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल नहीं होते। सत्य बात हो तो बेचारा क्षण क्षण में जलता रहता, दुखी रहता है, अशांत रहता, पता नहीं शांति उसके इस जीवन में है भी या नहीं। तो ये संशयात्मा बहुत बड़ा खतरनाक सूत्र है। ये संशयात्मा जो है थोड़ा बहुत भी संशय हो तो समझ लेना निश्चित रूप से उनका पतन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ज्यादा बात समझ में ना आए तो भी इतना तो समझ ही लेना है, केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या से ही जीव विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और ये ब्रह्म विद्या केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके जब हम ब्रह्म विद्या का विचार करेंगे तभी ये जागृत हो सकती है, वरना सचमुच में ब्रह्म विद्या भी जागृत होने वाली है ही नहीं। और इससे पहले यदि सचमुच में हम ऐसा निश्चय कर लेंगे तो विवेकादि साधनों से तो हम सचमुच में संपन्न होने ही लग जाएंगे। तो और ज्यादा बात समझ में ना आए तो सबसे पहले इस संशय शब्द के ऊपर खूब विचार करके इस संशय शब्द को जला देना। संशय सबको खाता है, संशय सबकी पीर, जो संशय की फाकी करे वहां का नाम फकीर। तो सचमुच में जीवन मुक्त महापुरुष जो होते हैं उनमें ये संशय का बीज सदा सदा के लिए जलकर भस्म हो जाता है, इसलिए उनकी दृष्टि में सब ब्रह्म ही है, आत्म तत्व के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। और जिनको संशय होता है वह सोचता है कि ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये ब्रह्म है भी या नहीं, अपने बारे में भी सोचता कि मैं ब्रह्म हूँ या नहीं। कभी वह रोने लगता है तो समझता कि मैं तो रो रहा हूँ, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ। जब हंस रहा हो तो समझता कि हाँ इस समय तो मैं स्वरूप में स्थित हूँ, अभी मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ, इस समय तो मैं ब्रह्म हूँ। तो कहने का मतलब कभी वो ब्रह्म होते हैं, कभी जीव होते हैं, पता नहीं कभी क्या कभी क्या कभी क्या होते हैं, दिन में हजारों रूप धारण करते हैं। और कहा भी गया ये सूत्र तो शोकस्तान सहस्राणि भयस्तान स्थानी च दिवसे दिवसे मूढ़म अभिसंति न पंडितम। मूर्ख लोग जो होते हैं दिन में 100 बार रोते हैं, 100 बार दुखी होते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो कुल मिलाकर के अज्ञानी मूर्खों की परिभाषाएं होती हैं, अज्ञानी मूर्खों की ये वार्ताएं होती हैं। इसलिए अपने को कुल मिलाकर के इस संशयात्मा शब्द से छुटकारा प्राप्त कर लेना है। तो संशयात्मा शब्द से छुटकारा प्राप्त कर लेगा, समझ लेना निश्चित रूप से वह अपने स्वरूप को उपलब्ध हो गया, क्योंकि आत्म तत्व होने का बोध होने पर ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही। तो कहने का मतलब जहाँ अपने पराये का भाव होता है वहां पर बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले होते हैं। और जहाँ ये बात समझ में आ जाए परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो बताओ वह किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा, करेगा क्या किसी से? हाँ बिल्कुल। हो तो अपने हाथ में यदि कोई चाबी आई हुई हो और फिर यदि किसी को वितरण करना हो तो हम देख लेते हैं कि भाई इनमें हमारा कोई शत्रु तो नहीं है या अपना विशेष मित्र तो नहीं है। जो विशेष मित्र होता है उनके लिए हम द्वार खोल देते हैं, भर देते हैं, और जो शत्रु होता है उसकी ओर देखते भी नहीं है। तो ये सारा का सारा ज्ञानियों का चिन्ह होता है, ज्ञानी लोगों की ही ये वार्ताएं होती हैं। जिनको बोध हो जाता है उनकी दृष्टि में तो फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। तो
चलो इसके ऊपर विशेष रूप से विचार करना। अभी हमारा वो विषय शक्ति वाला विषय चल रहा था, अभी उस पर भी पूरी चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि विषय शक्ति पर विजय प्राप्त किए बिना सचमुच में आगे की कक्षाओं को कोई उत्तीर्ण कर सकता ही नहीं। तो ये विषय शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेना ही समझो एक प्रकार से ये अंतःकरण की शुद्धि की एलकेजी है। और ये जो आपको रहस्य बताया, ऐसा मत समझ लेना कि विषय से हट करके सुनाया गया। अरे भाई, जब आप इस संशयात्मा पर विजय प्राप्त कर लोगे, व्यवहारिक सत्ता में भी, धर्म उपासना की कक्षा में भी किस किस जगह पर हमें संशयात्मा नहीं होना है। यदि उस जगह पर हम संशय से बचे रहेंगे तो निश्चित रूप से अंतःकरण शुद्धि को उपलब्ध हो जाएंगे और निश्चित रूप से हम अंतःकरण को निश्चल भी कर लेंगे। वरना सच्ची बात है, न तो अंतःकरण शुद्ध होगा, न अंतःकरण निश्चल होगा। ये जीव अनादिकाल से भटका हुआ है और भटका हुआ ही रहेगा। इसलिए इनका भी थोड़ा अच्छी तरह से ख्याल करते रहना। विषय शक्ति के पर विजय प्राप्त करना ही करना है। कहने का मतलब, यदि शास्त्र से विरुद्ध विषयों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो समझो हम 50% अंतःकरण की शुद्धि को सफल हो गए हैं। और जब 50% कब समझी जाएगी? चलो ठीक, इस पर फिर चर्चा करेंगे, ठीक है ना? चलो फिर कल इस पर विचार करेंगे, ठीक है ना? अभी गाड़ी में भी चल रहे थे, रणथंभौर से आ रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं, तो गाड़ी के अंतर्गत अब आप लोगों को पता, शोरगुल वगैरह बहुत झगड़ा झमेला ही रहता। फिर भी सोचा कि आज एब्सेंट क्यों करें, जैसे तैसे अपना कमी होगा फिर भी कर ही लेते थोड़ा बहुत, तो ठीक है ना? चलो ठीक, शिवो हम। हाँ, शिवो हम हमारा।